अब मैंने खाना खा लिया, अब मैं चाय पीने लगी हूँ। तो अभी दूसरों बच्चों का इंतज़ार करूँगी। जब बच्चे दूसरे भी आ जाएंगे उनको भी खाना गर्म करके दूँगी। तो मैं अब पीने लगी हूँ चाय। अगले व्लॉग तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जैसे कि आज साग का सीज़न आ चुका है तो आज हमारे घर साग आया है। तो ये देखें, ये गंदले हैं। तो ये गंदलों का साग गांव से आया है। तो ये साथ में अभी बाज़ार से हमने ये बाथू की गट्ठी मंगवाई है। तो ये होगी 2 बाथू की गट्ठी हैं। और ये होगी पालक, ये होगी पालक की गड्डी। तो ये एक और पालक की गड्डी, ये एक और पालक की गड्डी आ गई है। और ये मूलियाँ आ चुकी हैं। तो ये मैंने परात ली है। तो मैं ऐसे मुठ बना बना कर ना तो इसका पराठा ना फिर मैं काट लूँगी। तो ये भी पता क्या है, अभी हमारा अगला भी साग पड़ा हुआ था। तो ये फिर हमारा गांव से और साग आया है। तो फिर मेरे मियाँ ने कहा है कि ये बना लो। तो ये जब हम साग पकाते हैं ना, एक दूसरे के घर हम भेजते हैं, तोहफा बना कर ये देते हैं सबको। तो बड़े लोग खुश होते हैं। तो अभी आज हम बनाने लगे हैं कड़ी। और ये साग काटेंगे और कड़ी जो है वो शाम को इस्तेमाल होगी। तो ये जो साग है ये आज भी, जो आपको पता है ना गैस कम आता है। तो ये साग अब हम बनाएंगे। तो ये आज भी पकेगा और रात को भी पकेगा और फिर सुबह को भी पकेगा और कल को फिर ये तैयार होगा साग। तो ये हम कड़ी पका रहे हैं ना, तो ये हमने इसके लिए ये आलू है। तो ये इसके हम पकौड़े बनाएंगे। और ये इसकी हम सलाद बनाएंगे। मूली भी आई है और ये खीरा भी है, इसकी हम सलाद बनाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊं, इतनी अफसोसनाक खबर है, ये जो हमारा जो जूसर का जग था ना वो टूट गया। तो ये जग, ये फिर हमने फिर दोबारा से कुंडी और डंडा निकाला है। इससे फिर हमने हांडी का मसाला कूट कर तो वो हमने अभी इस्तेमाल किया है। तो ये भी मैं देखती हूँ। और क्या, ये देखो, ये मुकद्दस आई है, ये चीज़ी लेकर आई है। तो मुझे कह रही है निकाल दो। तो इसको नहलाना है। तो अभी ज़रा सुबह का टाइम है, तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा और मौसम गर्म हो जाए तो फिर हम बनाएंगे। तो मैं देखती हूँ इस शापर में क्या है। तो इस शापर में क्या कर लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो जब साग पकाते हैं ना, साग का खर्चा बहुत ज़्यादा सारा हो जाता है। गाँव से तो गंदलें आती हैं ज़्यादातर, तो और चीज़ें तो फिर बाज़ार से लेनी पड़ती हैं। ये देखिए मूलियाँ और आ गई हैं। तो ये देखिए, तो ये खीरे हैं, ऐसे पलट, ये हरा हरा धनिया है ये। और ये शिमला मिर्च है। तो ये गाजर और शिमला मिर्च मंगवाई है जन्नत की मामा ने, वो कह रही थी मैं सूप बनाऊंगी। तो ये गाजरें और भी हैं शापर में, फ्रिज में पड़ी हुई हैं। तो ये शिमला मिर्च की ज़रूरत थी, ये मंगवा ली हमने। और एक और शापर देखते हैं। तो ये एक और शापर आया है, इसमें खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये इसमें ऐसे ही फाड़ लेते हैं। ये शकरकंदी है, इसमें शकरकंदी है और आलू भी है और शकरकंदी भी है। तो ये देखिए, ये शकरकंदी इधर है और आलू इधर नज़र आ रहे हैं। इसकी मुझे भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे बंद ही रहने दूँगी। फारग होकर ना फिर मैं इनको टोकरियों में निकालूँगी। तो ये मंडी से आया है सामान, इसमें है शकरकंदी और आलू, और इसमें भी आलू हैं। तो ये है हरा धनिया और ये मसाला वगैरह सलाद का सामान है। अदरक है, थूम है इसके अंदर, और हरी मिर्चें हैं, और ये प्याज है, और ये मूलियों वाली हम रोटियां पकाएंगे। और ये हमने काटा है साग, इसके अंदर हमने डाला है बाथू और गंदले और पालक और ये सब, जब मेथी, और ये सब चीज़ हमने काट दी। तो ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये उसका चारा है, मज्जों का चारा होता है। ऐसे ये सब लग रहा है। ये इतना ज़्यादा सारा साग है। मेरे मियाँ ने बोला है कि ये साग पकाओ, मैंने अपने दोस्तों को देना है। कुछ फिर हम अपने बहन भाइयों की तरफ भी भेजते हैं, एक दूसरे के घर भेजते हैं। तो ये देखें, उधर से देखें हमारा घर कितना साफ़ सुथरा है, और यहाँ पे आप देखें सारी मंडी लगी हुई है। ये देखें आप। तो ये देखें सारा, अभी बस सब चीज़ें समेटने लगे हैं। तो कड़ी भी हमने ऊपर रखी हुई थी तो गैस चला गया। तो अभी फिर शाम को फिर बाकी की कड़ी पकाएंगे, पकोड़े पकाएंगे। ये हमने साग को तड़का लगा दिया
ये साग मेरी बहन के घर से आया था। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब किसी को साग देते हैं तो तड़के के बगैर देते हैं, ताकि अपनी मर्ज़ी से को नमक मिर्चें जितने को डालना चाहे वो डाल सकता है। तो मैंने अभी रोटियां पका ली हैं। तो ये इधर मैंने रात की चाय पका रही हूँ। तो इतना मैं इसकी आग मैंने आहिस्ता कर दी है। तो इतना मैं और भी ज़रा सा आहिस्ता कर देती हूँ ताकि हमारा खाना खाते खाते ऐसा ऐसा चाय पक जाए। तो ये हो गया चूल्हा ऐसा। और अब हम क्या करेंगे, प्लेट लेंगे और ये इसके अंदर हम डालेंगे साग। तो ये हम चूल्हा इसके नीचे बंद कर देते हैं। तो ऐसे हम इसको इसके अंदर से साग लेकर तो यहाँ प्लेट में रख लेते हैं। तो ये हमने अपने लिए साग ले लिया और इसके ऊपर हम ऐसा करते हैं कि साग के ऊपर हम ये ऐसे प्लेट दे देंगे और इसको हम लेके जाते हैं मेज़ की तरफ। तो ये हम साग मज़े मज़े का देसी घी का मैंने तड़का लगाया है। तो ये हुआ भरता, ये भरता है, ये हम भरता बनाया था हमने। और ये हसन जो है ना कबाब लेकर आया है और मेरा भी लेकर आया है। तो ये देखिए मेरा भी कबाब पड़ा हुआ है। तो आपको पता है ये साग कैसे नीचे उतरेगा, ऐसे तो साग नीचे नहीं उतरेगा ना। तो ये मुझे कहने लगा कि अम्मी एक एक कबाब लेकर आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। ये देखें भरता भी है और ये मज़े मज़े की चपातियाँ बारीक बारीक मैंने पकाई हैं ये वाली। ये देखें प्यारी प्यारी सी। आज मेरे बेटा बाज़ार गया हुआ था, उसने मुझे कहा कि अम्मी मैं थक गया हूँ तो आज मैं तंदूर पे रोटियाँ नहीं लेके जा रहा, तो आप रोटियाँ पका लें। तो फिर मैंने खुद ही रोटी पका ली। अब हसन और मैं खाना खाने लगे हैं, दूसरे अभी नहीं आए तो हम खा लेते हैं। तो फिर 2 जने रह जाएंगे, फिर मैं उनको खिला दूँगी। ये देखें ये राबिया है। तो मैं ये रोटियां पका रही थी तो मुझे ये इतना तंग कर रही है, कहती मैंने भी छोटी सी रोटी पकानी है। कभी हम भी अपनी अम्मी के पास छोटे छोटे होते थे ना, तो हम भी अपनी अम्मी से आटा लेते थे और ऐसे छोटी छोटी रोटियां पकाते थे। ऐसे छोड़ो छोड़ो ऊपर। ये देखें ये इसने राबिया ने रोटी पकाई है और ये इधर मैं भी पका रही हूँ रोटियाँ। तो आज हमारी तंदूर पे रोटियाँ नहीं पक रही, तो आज मैं घर में ही बना रही हूँ। तो आज जन्नत नानू के घर गई हुई है। तो ये मैंने इधर रोटी रख दी। तो ये मैंने साग, ये साग आया था मेरी बहन के घर से, साग आया था। तो मैंने कहा कि आज हम यही खा लेंगे, जन्नत भी नहीं है, जन्नत का पापा मामा वो सब उधर गए हुए हैं नानों के घर, वो उधर खाना खाएंगे। तो ये मैंने बस 4 रोटियों का पेड़ा बनाए थे पेड़े और मैं रोटियां पका रही हूँ। तो ये आज कलेजी आई थी, बड़े गोश्त वाली कलेजी आई थी। तो ये मैंने नहीं पकाई। मैंने कहा कल को जब सब घर में होंगे ना फिर मैंने कहा मिलकर खाएंगे, जन्नत भी नहीं है। तो अभी ये मैं सलाद का सामान लेकर आई हूँ। तो ये मैंने अभी खीरे काटने हैं साथ और ये थोम अदरक का छीलना है, छील कर ना उसको कूटना है। कूट कर तो मैं इसका साग का तड़का लगाऊंगी। आज हम इसके साथ ही खाना खाएंगे। और फ्रिज में और भी सालन पड़ा हुआ है, तो मेरे बेटे ने कहा है कि मैंने साग के साथ ही रोटी खानी है। तो ये देखें अब ये राबिया ने रोटी पकाई और राबिया की रोटी नीचे फंस गई है। तो आए देखते हैं इसकी रोटी बची है या सड़ गई है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, ठहरो मैं वो ये ले लूँ ना, साफ़ी ले लूँ ना, फिर इसको चिमटे को उठाते हैं ना, फिर देखते हैं। जन्नत की रोटी गई इसकी भी, राबिया की रोटी देखते हैं कि राबिया की रोटी को क्या हुआ। ओहो राबिया की रोटी सारी जल गई। ये देखें सारा धुआं इसने निकाल दिया रोटी का, इतनी प्यारी रोटी पक गई थी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो प्यारे गाइस मैंने अभी बहुत ज़्यादा सारे कपड़े धोए हैं। तो अब मैंने अपने लिए दूध गर्म किया है और ये बाकर खानी पहले से घर में पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो ये मैं अब दूध के साथ ले लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो ये मैंने अपने लिए रज़ाई अंदर से लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैं हाल में ही लेटूँगी, इसको मैं अपने ऊपर ले लूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं आराम करूँगी। तो आज हमारा हांडी पकाने का कोई मूड नहीं है। मेरे बच्चों ने मुझे कहा है कि अम्मी आप कपड़े धोकर थक चुकी हो तो आपने अब खाना नहीं पकाना का, हम सालन बाहर से ले लेंगे और रोटियां हम हमेशा तंदूर से पकवाते हैं। तो थोड़ी देर में हम तंदूर से रोटियां पकवा लेंगे।